कि जब मैं मार्कस से लड़ने गया था तब मार्कस के पास मैंने एक फैमिलिया नाम का डिवाइस देखा था। तब माहिना के गर्दन में लगे डिवाइस को विल थोड़ा देखता है और कहता है कि अच्छा ये ऐसे काम करता है। माहिना कहती है कि पहले पहले मैं इस डिवाइस को यूज नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त ऐसे हो गया कि इस डिवाइस के बिना एक दिन भी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। तब विल कुछ देर के लिए कुछ सोच रहा होता है और उसके बाद कहता है कि अगर मुझे भी जिंदा रहना है तो मुझे मेहनत करके पैसे कमाने होंगे, क्योंकि माहिना तुम्हारे कमाए हुए पैसे के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं रह सकता। माहिना कहती है कि आप ऐसा नहीं करोगे, चाहे मैं जितना भी ज्यादा मेहनत कर लूँ, मैं मेहनत करके पैसा लाऊंगी, लेकिन आप कभी भी काम पे नहीं जाएंगे। विल कहता है कि माकिना तुम मेरी एक मेन डिसाइपल हो और मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, और एक डीमन लॉर्ड होने के नाते मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे पैसों पर पलूं। ये सोसाइटी बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है और मुझे अभी इसके तरह ही होना पड़ेगा। माकिना अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं फिर से एक डीमन लॉर्ड बन सकूं। माहिना कहती है कि आप जहाँ भी जाओगे मैं आपका साथ जरूर दूंगी। इसके बाद एक जगह पर हमें विल को बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ विल के हाथ में एक डिवाइस था और वो माहिना की बोली हुई बातों को याद करता है। माहिना ने कहा था कि ये एक फोन की तरह है, इससे आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो और अगर चाहो तो इससे कुछ भी खरीद सकते हो। और हाँ, इसके अंदर एक जीपीएस नाम का सिस्टम भी है जिससे मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो। दूसरी तरफ हमें विल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भूखा था, लेकिन विल माहिना के मेहनत से कमाए हुए पैसों को खर्च नहीं करना चाहता। विल कहता है कि मुझे कुछ भी करके पैसे कमाने होंगे। तब वो उठता है और वहाँ पर जाके बहुत ही जोर से चिल्लाता है कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ और इस शहर में नया हूँ, क्या कोई मेरे को यहाँ पर काम दे सकता है। तभी विल के पास एक ओल्ड मैन आता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हें इस शहर के रूल्स नहीं पता? अगर तुम्हें कोई काम चाहिए तो तुम कमर्शियल गिल्ड में जाके अपने रिज्यूमे को साइन कर सकते हो। और तब वो ओल्ड मैन विल को एक रेज्यूमे देता है और कहता है कि इसमें तुम अपने सारे स्पेशलिटीज को लिख दो। मुझे नहीं पता कि इससे तुम्हें कोई जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये तुम करके देख जरूर सकते हो। और इसके बाद ही विल उस गिल्ड में जाता है और जाके वहाँ पर उस रेज्यूमे को सबमिट करता है और अपने एबिलिटीज को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं सारे टाइप्स के मैजिक को यूज कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं हूँ द ग्रेट डीमन लॉर्ड विल सुई। और ये सुनने के बाद वो कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम एक बहुत ही अच्छे डीमन लॉर्ड हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी जॉब नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे पास फैमिलिया नहीं है। और इसके अगले सीन में हम विल को माहिना के पास देखते हैं और माहिना के पास वो सोते हुए कहता है कि मेरे को कोई भी जॉब नहीं मिल सकता। तब माहिना कहती है कि मैं एक जन को जानती हूँ जो कि शायद आपको एक जॉब दिला सकता है। अगले ही सीन में हम माहिना और विल को देखते हैं जो कि उसी लड़की के पास जाते हैं, और ये लड़की वही थी जिससे पहले विल मिल चुका है, जो कि अपने एबिलिटीज की मदद से किसी भी स्क्रीन को हैक कर सकती है। इस लड़की का नाम हमें ताकाहाशी बताया जाता है और जल्दी ये लोग दोस्त भी बन जाते हैं। तभी विल नोटिस करता है कि ताकाहाशी का फैमिलिया बहुत ज्यादा अलग है, और जब ताकाहाशी को पता चलता है कि ये दोनों जॉब के लिए आए हैं तब ताकाहाशी कहती है विल अगर तुम्हें कोई जॉब चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें कॉमर्शियल गिल्ड में जाना चाहिए। विल कहता है कि हाँ मुझे पता है और मैं वहाँ पर जा भी चुका हूँ, लेकिन मेरे पास फैमिलिया नहीं है, और क्योंकि मेरे पास कोई भी फैमिलिया नहीं है तो वो लोग मेरे को जॉब देने से मना कर रहे हैं। तब ताकाहाशी थोड़ा सोचती है और कहती है कि हाँ मेरे पास एक और आइडिया है विल, तुम्हारे अंदर मुझे कुछ यूनिक लगता है, तो तुम अगर चाहो तो तुम एक स्ट्रीमर बन सकते हो, और एक स्ट्रीमर एक बहुत ही अच्छा जॉब होता है। इससे तुम अपने टैलेंट्स को बाहर की दुनिया को दिखा सकते हो और इससे तुम्हें थोड़ी बहुत पैसे भी मिल सकते हैं, और कुछ ऑडियंस जो तुम्हें पसंद करती है वो तुम्हें कुछ सुपर चैट्स भी दे सकती है। तब विल इसके बारे में सोचता है और कहता है कि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, शायद अभी कुछ टाइम के लिए मेरे को यही करके अपना गुजारा करना पड़ेगा। अगले सीन में हम माहिना के घर में तकाशी को देखते हैं जो कि सारा सेटअप लेके आई होती है, और वो जल्द से जल्द विल को कंप्यूटर के सामने बैठाती है और एक गेम पकड़ाते हुए कहती है कि ये गेम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर तुमने इसको पार कर लिया तो तुम समझो कि तुम बहुत ही अच्छे स्ट्रीमर बन सकते हो। तब विल सोचता है कि बस अब तो ये हो गया, क्योंकि ये गेम मेरे को कभी हरा ही नहीं सकता, आखिर मैं एक डीमन लॉर्ड जो हूँ। लेकिन जब विल वो गेम को खेलना स्टार्ट करता है तो बहुत बार खेलने के बाद भी वो लेवल 1 से ऊपर नहीं बढ़ पाता, और ये देख के उसे लगता है कि ये गेम मेरे लिए बना ही नहीं है। तब तकाशी कहती है कि रुक जाओ, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, मेरे पास एक और आइडिया है। क्योंकि विल बहुत ही ज्यादा हैंडसम है तो हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अच्छे दिखने वाले लड़के को हारता हुआ देख बहुत जन को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तब वो लोग कुछ प्लान बनाते हैं और ताकाहाशी स्ट्रीम को चालू कर देती है।
और इसके बावजूद विल को कोई भी नहीं देखता था। वो हर दिन स्ट्रीम करता गया और अपने कंटेंट को दिन ब दिन इम्प्रूव करने की मदद से उसको फाइनली लोग सब्सक्राइब करने लगे। हालांकि विल को काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स मिल रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसको ट्रोल कर रहे थे। लेकिन विल एक डीमन लॉर्ड है और उसको इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दिन ब दिन उसका कंटेंट इतना ज्यादा इम्प्रूव होता गया कि उसके सब्सक्राइबर्स लाखों में हो गए और उसके हर वीडियो पे काफी अच्छे व्यूज भी आते थे। एक दिन जब विल लाइव स्ट्रीम कर रहा था तब माहिना घर आती है। तब विल लाइव स्ट्रीम को बंद करता है और कुछ काम के लिए घर से बाहर जाता है। और जैसे ही विल काम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर कुछ लोग बैठे थे। ये लोग भी विल की तरह ही है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिस वजह से ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तभी विल उन्हीं में से एक लड़के को देखता है जो कि उसे बहुत ज्यादा जाना पहचाना लगता है। और जब विल उसको अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही होली सॉर्ड का बिल्डर है जिसका नाम क्रान था। और इसके अगले सीन में हमें क्रान का पास्ट बताया जाता है। जब क्रान एक छोटा बच्चा था तब एक समय की बात है, उसकी बहन बहुत ही ज्यादा बीमार थी और तब उसके फादर क्रान को कहते हैं कि जाओ और पास वाले शहर से दवाइयाँ लेके आओ और इस सॉर्ड को भी अपने पास रख लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जंगल में तुम्हें कुछ मॉन्स्टर्स मिल जाए। इसके बाद ही क्रान जंगल के रास्ते से दवाइयाँ लेने चले जाता है और जब वो दवाइयाँ लेके वापस आ रहा था तब रात हो चुकी थी और वो अपने सामने एक बहुत ही बड़ा विलन का ग्रुप देखता है। और 500 साल पहले ये ग्रुप डीमन लॉर्ड विल का ही एक हिस्सा था। क्रान तब अपने आप को छुपा के उस ग्रुप से बचते हुए अपने घर जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने विलेज में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका विलेज पूरी तरीके से जल चुका था और उसी विलन के ग्रुप ने क्रान के पूरी फैमिली को भी मार दिया था। और उसी वक्त क्रान डिसाइड कर लेता है कि वो कुछ भी करके डीमन लॉर्ड को मार के ही रहेगा। और वहीं पर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि क्रान और विल दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तब क्रान कहता है कि किस्मत भी क्या एक चीज होती है, मैंने कभी तुम्हें मारा था और आज तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाने वाले हो। विल कहता है कि पास्ट में तुमने भी मेरे बहुत सारे आदमियों को मारा है और यहाँ तक कि तुमने आखिर में मुझे भी मार दिया था और वहीं पर मैंने भी तुम्हारे फैमिली को मार के एक बहुत ही बड़ी गलती की थी। क्रान, वैसे तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम तो एक मॉर्टल हो। तब क्रान कहता है कि जब मैंने पास्ट में तुम्हें मार दिया था तब एक गॉडेस खुश होके मेरे को एक वरदान दी थी और वो वरदान ये था कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा। और ये सब बात करते हुए वो लोग खाना खा लेते हैं और खाने के बाद क्रान कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहकर क्रान वहाँ से उठ के चला जाता है। और इसके बाद ही विल सोचता है कि जो काम करने में निकला था वो तो रह ही गया। वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस काम को मैं कल कर लूंगा। और अब जब विल अपने घर की तरफ जा रहा था तब रास्ते में वो ताकाहिशी को देखता है और वो एक आदमी से बात कर रही होती है क्योंकि उस आदमी को उसने एक काम दिया था और क्योंकि उस आदमी ने काम को टाइम से पहले पूरा कर दिया था तो वो उससे ज्यादा पैसे मांगने लगता है। लेकिन ताकाहिशी उसे ज्यादा पैसे देने से मना कर देती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो ताकाहिशी के ऊपर हाथ उठाने वाला था। लेकिन सही टाइम पे विल वहाँ पर आके उसका हाथ को रोक देता है और कहता है कि आखिर तुम उससे ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हो। और विल को देख के वो कहता है कि अरे तुम तो वही लड़के हो, तुम्हें क्या फिर से मार खाना है। तब विल ताकाहाशी को कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। ताकाहाशी कहती है कि नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। और तब वो आदमी विल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन विल उसके हाथ को रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ के सिटीजन्स के ऊपर अपने पावर्स को आजमाना नहीं चाहता था, लेकिन शायद तुम नहीं मानोगे। और तब विल अपने एक सिंपल से हाथ के मूवमेंट से उस आदमी को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। बाद में विल कहता है कि शायद मुझे उसे इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था। वैसे ताकाहाशी, क्या तुम मुझे बताओगी कि ऐसा क्या काम था जो कि उसने नहीं किया? अगर तुम चाहो तो उसके बदले वो काम मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। ताकाहाशी कहती है कि हमें एक गुंडे के ग्रुप से एक चीज चुरा के लानी है। विल कहता है कि बस इतना ही करना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तब ताकाहाशी उसे कहती है कि तुम्हें बस लोगों का ध्यान भटकाना है, बाकी का काम मैं कर लूंगी। लेकिन सिर्फ ध्यान भटका के हमारे डीमन लॉर्ड को मजा कहाँ आने वाला था। विल सीधा वहाँ का गेट तोड़ता है और अंदर चला जाता है। अंदर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग थे और ये लोग याकुजा गैंग के मेंबर्स माने जाते हैं। तभी विल वहाँ पर टेबल में एक क्यूब को देखता है और कहता है कि ताकाहाशी, क्या हम इसी को चोरी करना है? ताकाहाशी कहती है कि हाँ, हमें यही चोरी करना है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम बिना फैमिली के मेरे से कांटेक्ट कैसे कर रहे हो? विल कहता है कि इससे पहले जब मैंने तुम्हारे फैमिली को टच किया था तब मैंने उसके सारे कंपोनेंट्स अपने अंदर याद कर लिए थे और अभी मैंने अपने हिसाब से फैमिलिया के सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक अपना खुद का फैमिलिया बना लिया है। और ताकाहाशी, चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके उस चीज को तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा। और तब विल कहता है कि मैं हूँ द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड विल सुई, और मुझे लगता है कि तुम मुझे जानते ही होगे क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा स्ट्रीमर हूँ जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है।
लेकिन तब याकुजा ग्रुप कहता है कि आखिर ये कौन आ गया, बस तुमने बहुत ज्यादा बकवास कर ली, अब तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो। और द विल कहता है कि मैंने अपने फैमिलिया को ऐसे सेटअप किया है कि जितने ज्यादा लोग मुझे जानेंगे, यानी कि जितने मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे इस दुनिया में, मैं उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाऊंगा। और तभी वहाँ पर एक लोमड़ी जैसा बंदा वहाँ पर गन निकाल के उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन द विल एक ऐसे मैजिक का यूज करता है जिससे कि उसकी पूरी बॉडी हार्ड हो जाती है। और विल सारे लोगों को हराते हुए वहाँ पर एक एक बुलेट्स को डॉज भी कर रहा था। और विल के ऐसे इनसेन मैजिक पावर और स्पीड को देख के याकुजा ग्रुप का बॉस असली गन को निकाल लेता है, लेकिन तब ताकाहाशी अपने एबिलिटीज का यूज करते हुए उस बॉस के विजन को हैक कर लेती है, जिससे कि विल को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो सबको मार गिराता है। सबको हराने के बाद ताकाहाशी कहती है कि बहुत बढ़िया विल, अब जल्द से जल्द उसको लो और यहाँ से निकलते हैं। और जैसे ही विल उस क्यूब को लेने वाला था तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अचानक से कहीं से एक इनविजिबल चीज आके विल के ऊपर हमला करने लगती है। और विल अपने आप को उस याकुजा गैंग के गन से डिफेंड कर रहा होता है। और जैसे ही विल एम करके उस इनविजिबल चीज के ऊपर गोलियां मारता है तो उस चीज के ऊपर से वो इनविजिबल केप हट जाता है और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा रोबोट है। उस रोबोट को अच्छे से देखने के बाद ताकाहाशी सोचती है कि आखिर ये रोबोट यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि ये एक मेटा रोबोट है जो कि बहुत सालों पहले इन्वेंट हुआ था और ये इतना पावरफुल रोबोट है कि वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन क्योंकि ये रोबोट इतना ज्यादा महंगा है कि याकुजा ग्रुप इसे कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये रोबोट आखिर किसका हो सकता है। दूसरी तरफ विल कंटिन्यूसली उस गन से उस रोबोट के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर खरोच तक नहीं आती। वहीं पर उस रोबोट ने अपना लेजर गन निकाल के विल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन विल उसके सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा होता है। और इसके बाद विल काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के अटैक्स ट्राई करता है और विल को आखिर में पता लगता है कि इस रोबोट के ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं है। और इसके बाद वो फाइनली कहता है कि तो टाइम आ चुका है, इतने